किया, पर ये सिर्फ एक सिविल सर्वेंट हमारे देश को आगे ले जा सकता है। एक सिविल सर्वेंट देश को आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी लेके जा सकता है। चाहे कोई सिविल सर्वेंट हो या कोई आम नागरिक हो, एक ऐसा गुण जो हमें निश्चित करता है कि हाँ, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और वह गुण है सत्यनिष्ठा यानी ऑनेस्टी का। और यही हम आपके सामने इस एक्ट के माध्यम से समझाएंगे। क्लास में टेस्ट चल रहा है, 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें से एक चीटिंग करके लिख रहा है और एक ईमानदारी से लिख रहा है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना पेपर देना है। मेरे लास्ट टेस्ट में 94% आए थे, पर मुझे और मार्क्स चाहिए। मैं ये मार्क्स अपने पेरेंट्स को शो करूँगा, और पेरेंट्स रिलेटिव्स को शो करेंगे, और रिलेटिव्स को पता लगेगा तो मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी। I want more anyhow. I want to show this external world what I can do. I want more anyhow by any means. मेरे 94% आए थे लास्ट एग्जाम, और मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स मैं गेन करूँ वो मैं अपनी क्षमता और अपनी कॉम्पिटेंसी से गेन करूँ। मैं अपने इनर सेल्फ को दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट कैन आई डू। एग्जाम ओवर। Now result announced. वाह, मेरे 95% आए, और मैं ये मार्क्स अपनी कॉम्पिटेंसी और मेहनत से लाया। मेरे पेरेंट्स इसे देखकर बहुत खुश होंगे। मेरे 98% आए हैं, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट में से सबसे ज़्यादा, और मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए, और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स ही रहने चाहिए। आई वॉन्ट मोर एनी हाउ। टीचर्स के तौर तरीके मेरे ऊपर असर नहीं करते, क्योंकि वो मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। हमेशा चीटिंग करता हूँ और हमेशा बचता। आई वॉन्ट मोर एनी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वैभव ने इतना कॉन्फिडेंस बना लिया है कि कोई भी अथॉरिटी टीचर उसे कभी नहीं पकड़ सकता, और वह इस मार्क्स के करप्शन को कंटिन्यू कर रहा है अपनी पूरी लाइफ में, पूरी स्कूल लाइफ में, पूरी कॉलेज लाइफ में। और फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों स्टूडेंट्स यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देते हैं और दोनों आईएएस बन जाते हैं। दोनों स्टूडेंट्स अपने मोबाइल में रिजल्ट देख रहे हैं और दोनों आईएएस बन गए। यस, मैं आईएएस बन गया। मैं भी आईएएस बन गया। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ एबीपी लाइव न्यूज़ चैनल में। आज हमारे साथ यूपीएससी टॉपर्स, और आज हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की, कैसे इन्होंने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर किया। तो आइए चलते हैं विनीत के साथ। तो मेरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आप क्या हमारे दोस्तों को बताएंगे कि कैसे आपने यूपीएससी प्रिपरेशन की, आपने यूपीएससी को क्यों चुना, क्या मोटिव था आपका कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं अपने बचपन से सोच रहा था कि मैं बड़ा होकर यूपीएससी क्रैक करूं और एक हायर रैंक पे आईएएस ऑफिसर की पदवी प्राप्त करूं, ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं और अपने देश को आगे बढ़ाऊं और अदर आउटर वर्ल्ड में अपने देश को आगे बढ़ाने की ड्यूटी एक्सेप्ट कर सकूं। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपर की तरफ, जिनका नाम है वैभव। तो वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने यूपीएससी क्यों चुना, क्या आपका मोटिव था कि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, मैंने बचपन से केवल एक ही सपना रखा कि मैं हर काम ईमानदारी से करूँ, और ईमानदारी से अपने देश की सेवा करूँ। तो मैं करप्शन कभी नहीं करूँगा, ना मैं करप्शन का सपोर्ट करूँगा, और मेरा हमेशा यही गोल रहेगा कि मैं इस देश से गरीबी हटा सकूँ और पूरी ईमानदारी से काम करूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे दोनों यूपीएससी टॉपर्स ने अपनी
यूपीएससी की प्रिपरेशन की और कैसे उन्होंने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो इनकी प्रिपरेशन के टाइम पे इनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी देश की सेवा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम नेहा, रिपोर्टिंग एबी लाइव न्यूज़ महेंद्रगढ़। अब दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, जिसमें से वैभव अभी पोस्ट कानपुर में पोस्टेड है। वहाँ पे बहुत सी लेदर और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती हैं, जिसका केमिकल वेस्ट डायरेक्टली बिना प्रोसेसिंग किए इनलीगली तरीके से गंगा में डाल दिया जाता है। लॉज के अकॉर्डिंगली ऐसा करना गलत है और अगर ऐसा होता है तो उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा कंटिन्यू किया जा रहा है बहुत लंबे समय से। कैसे आए देखते हैं फैक्ट्री ऑनर और मैनेजर। सर, कोई नया एसडीएम आया है और उसने नोटिस भेजा है कि जो भी केमिकल वेस्ट की हमने प्रोसेसिंग और डिकम्पोज किया है उसकी रिपोर्ट मांगी है, और दूसरा जो गंगा नदी में हम डाई और केमिकल डालते हैं उसकी भी रिपोर्ट मांगी है, जिससे हमें जेल भी हो सकती है और हमारे यहाँ डिसीज भी हो सकती है। देखिए सर, अरे देखते हैं इस नए एसडीएम को। अभी तक पता नहीं कितने एसडीएम आए और कितने गए। अभी तक पता नहीं कितने एसडीएम आए और कितने गए। तुम चलो, मैं कल इससे मिलकर आता हूँ। ठीक है सर। अब फैक्ट्री ओनर आईएएस ऑफिसर के पास जाता है। नमस्कार सर, बढ़िया लगा सर आपसे मिलकर। बहुत सुना है सर आप इस शहर में आपके बारे में, आपके बहुत चर्चे हो रहे हैं सर। फिर सुना ही है या फिर वो नोटिस भी पढ़ा है जो तुमने भेजा था? अरे सर, ये नोटिस वगैरह भेजने की क्या जरूरत थी सर, हम ऐसे ही आ जाते सर, हम याद कर लेते। वैसे भी हमारे जो पिछले आईएएस अफसर साहब थे वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं सर। देखो, इधर उधर की बात मत करो। जो काम तुमने किए हैं 10 साल की जेल हो सकती है तुम्हें, और पूरे प्रूफ इस चीज की। तुम्हें भेजा तो देख ही लिया होगा तुमने। यस सर, देखा है, लेकिन सर हम कंजूस नहीं है सर। हमारे कानपुर में और गोरखपुर में कई एकड़ जमीन है सर, और सर हम पैसे की कमी भी नहीं है हमारी, इसलिए हम मोह माया से दूरी रहते हैं सर। आप से पहले जो आईएएस अफसर आए थे सर, वो भी मजे कर रहे हैं। आप कहो तो आपको भी 200 गज जमीन गिफ्ट दे देते, लेकिन आपने तो नोटिस ही भेज दिया सर। ठीक है, देखते हैं आपके केस के बारे में। आप कल आना। ठीक है सर, धन्यवाद। एग्जाम में ड्यूटी देता हुआ टीचर हो या फिर सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, सीबीआई हो या ईडी हो, मेरी टेक्निक्स हमेशा सबसे आगे है, बिकॉज आई वॉन्ट मोर एनी हाउ। चलो आज का कलेक्शन फुल करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट मोर एनी हाउ। तो इस तरह से लेदर फैक्ट्री ओनर्स कानपुर में केमिकल्स डायरेक्टली गंगा में डाल देते हैं। यह होता है उस करप्शन का सीन। भ्रष्टाचार का बीज हर किसी में होता है, फिर चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या फैक्ट्री ओनर हो। लेकिन कुछ महीनों बाद विनीत का ट्रांसफर कानपुर में होता है और वह उस फैक्ट्री ओनर को दोबारा से वही नोटिस भेजता है। सर, फिर से कोई नया अफसर आया है और उसने नोटिस भेजा है, वही नोटिस जो कुछ समय पहले आया था, और उसमें लिखा है कि सारी रिपोर्ट मेरे सामने आनी चाहिए, और जिससे हमारी फैक्ट्री सीज हो सकती है और हमें जेल भी हो सकती है। ओहो, चलो यार, देखते हैं इस नए आईएएस अफसर को भी। अब तक बहुत से आईएएस अफसर आए और गए हैं। हम यहाँ से थोड़ी ना 20 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं। ठीक है सर। फैक्ट्री ओनर टू आईएएस ऑफिसर। नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया लगा सर आपसे मिलकर। बहुत चर्चे सुन रहे हैं सर आपके शहर में। आप सिर्फ सुना ही है या फिर जो कल हमने भेजा था उसको देखा भी है? अरे सर, नोटिस वगैरह भेजने की क्या जरूरत थी सर, आप हमें ऐसे याद कर लेते, हम ऐसे ही आ जाते सर। वैसे भी यहाँ पर जो आईएएस अफसर रह चुके हैं पहले, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे सर। इधर उधर की बातें मत कीजिए। जो आप काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, उसके लिए आपको जेल हो सकती है। हमने आपको नोटिस भी भेजा था। हाँ उसमें सर। प्रूफ भी थे उसके। ये सर देखा था नोटिस हमने।
लेकिन सर हम इतने कंजूस भी नहीं है सर, हमारे कानपुर में और गोरखपुर में कई एकड़ ज़मीनें हैं सर, हम पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए हम मुंबई से भी ज़्यादा दूरी रहते हैं सर। ठीक है, थोड़ी देर बाद आना, आपका केस भी देखते हैं। ठीक है। मार्क्स हो या मनी, मैं अपनी क्षमता और कॉम्पिटेंसी से कमाना चाहता हूँ। मैं आउटर वर्ल्ड को अपनी प्रतिष्ठा नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने इनर सेल्फ को दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट कैन आई डू। आप पिछले 8 साल से जो काम कर रहे हैं, जो वेस्टफुल वाटर गंगा में डाल रहे हैं, उसके लिए आपको 42 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है। जब कोर्ट में उस फैक्ट्री ओनर के खिलाफ सबूत रखे गए और उस समय फैक्ट्री ओनर ने करप्ट आईएएस ऑफिसर का भी नाम लिया, जब कोर्ट ने कहा कि सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम फैक्ट्री ओनर और करप्ट आईएएस को भारतीय न्याय समिति के अंतर्गत जुर्माना सुनाया जाता है, और तब वहाँ फैक्ट्री सीज हुई और गंगा में केमिकल वेस्ट कम हुआ। इस प्ले में हमने देखा कि बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऐसे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पर दोनों के थॉट सिस्टम बहुत अलग होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर स्कूल एग्जाम में हो या फिर ड्यूटी पे हो, वे अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को शो करना चाहते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने बड़े बड़े उसके कनेक्शन है और कैसी उसकी वेल्थ है, लेकिन तब वो इसे लीगली पूरा नहीं कर पाता तो वो इलीगली तरीके से इसे पूरे करने की कोशिश करता है और तब वे करप्शन करते हैं। सेम उसी तरह तब स्टूडेंट्स एग्जाम में हाई मार्क्स लाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते तो वहाँ पे वो करप्शन करते हैं, जिसे हम स्कूल टाइम में चीटिंग बोलते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार का बीज है वो हमारे अंदर स्कूल टाइम से बढ़ जाता है। जैसे हम हाई मार्क्स गेन करने के लिए स्कूल टाइम में चीटिंग करते हैं, वैसे ही हम आगे चल के फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर बन के या फिर कोई और सिविल सर्विसेज में काम करते हैं और करप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ मार्क्स एंड मनी थ्रू इलीगल मीन्स ऑफ करप्शन, और हम इस करप्शन का सीड हमारे अंदर बचपन में बन जाता है और ये सीड कब बीज का पेड़ बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। फिर चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो, आईएएस